हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। मोस्ट आईएमपी चैप्टर है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर बनते हैं, तो इधर हमें ध्यान से इसको समझना है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एन फ्रैंक जो है खुद इन्होंने लिखा है, वो इसकी राइटर हैं। और एन फ्रैंक के बारे में हम जान लेते हैं कि उनको राइटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एनीलिस मैरी एन फ्रैंक, इनका जो पूरा नाम है वो है एनीलिस मैरी एन फ्रैंक। 12 जून 1929, 12 जून 1929 को उनका जन्म हुआ था और फरवरी या मार्च 1945 में उनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी। वॉज अ जर्मन, वो कौन थी? एक जर्मनी में पैदा हुई। बोर्न जेविस गर्ल, जेविस गर्ल थी। जेविस मतलब होता है यहूदी। हु रोड वाइल इन हाइडिंग, हाइडिंग मतलब छिपे हुए। with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। और जब द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों ने जर्मनी पर युद्ध में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। यह उसी समय था जब एनलीज मैरी जो हैं अपने फैमिली और 4 मित्रों के साथ वहाँ पर छिपे हुए थे। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम, और उनका जो परिवार है वो भी कहाँ चला गया? एम्स्टर्डम चला गया। आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी, जब नाजियों ने जो है जर्मनी में अपना पावर जो है वो बढ़ा लिया। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड, मतलब जब नाजियों का जो है वो जर्मनी में इतना उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्थापित कर लिया, बढ़ा लिया, फैला लिया। इनटू द नीदरलैंड, जब नाजियों ने जो है वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। द परक्यूशंस अगेंस्ट, और जो है उसका द प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस मतलब होते हैं उत्पीड़न। द प्रिकॉशन अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज, और जो जेविश जो लोग थे, जो जनसंख्या थी वहाँ पर जो क्या होने लगी कि उन लोगों को जो है उत्पीड़न बढ़ने लगा, मतलब कि उन्हें ज़्यादा परेशान किया जाने लगा। जो ये जेविश थे, जो यहूदी थे, जर्मनियों के द्वारा उन्हें ज़्यादा परेशान किया जाने लगा। द फैमिली वेंट into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। तो जब 1942 में उनके पिता ऑटो फ्रैंक के दफ्तर में जो है वो लोग किसी एक बिल्डिंग में छिप गए। आफ्टर 2 years in hiding, जब 2 साल उन्हें वहाँ छिपे छिपे हो गए, उसके बाद द ग्रुप वॉज बीट्रेड मतलब होता है किसी के साथ जो है वो विश्वासघात करना। विश्वासघात, उनके साथ विश्वासघात किया गया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द concentration camp system where Anne died of typhus and Bergen-Belsen within days of her sister। और जब यहूदियों को वहाँ से जबरन निकाल दिया गया शिविर में, तो जो एन है वो टाइफस नाम की बीमारी से मर गई। और उसकी बहन के कुछ दिनों बाद, मतलब उसकी बहन पहले जो है जब वो शिविर में उनको ज़बरदस्ती भेजा गया था, तो उसकी बहन पहले
और उसके बाद एन जो है वो डेथ हो गई। टाइफस हुआ था उसको, कहाँ हो गया था? वर्जन बेल्सन में जहाँ वो लोग रुके हुए तो वहाँ टाइफाइड हो गया और उसकी बहन जो है वो पहले ही मर चुकी थी। मार्गोट फ्रैंक्स हर फादर ऑटो द ओनली एक मिनट हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, और उनके उस ग्रुप में केवल उसके फादर ही हैं जो वो बचे हुए थे। रिटर्निंग टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, और जब युद्ध समाप्त हुआ तो वो एम्स्टर्डम वापस आए टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर एन की डायरी जो है वो सुरक्षित रखी हुई है। एन की जो डायरी है वो वहीं पर सुरक्षित रखी हुई है। स्क्राइब्ड कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, और उन्हें विश्वास था कि यह जो है एक अकेला रिकॉर्ड है। He took action to have it published in English under the name of the Diary of a Young Girl. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंग्लिश में इस डायरी को जो है वो पब्लिश करेंगे। उसका नाम रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, यंग गर्ल के नाम से उसे पब्लिश करवाया। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, और जो डायरी है एन को उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until his final entry of 1 अगस्त 1944, और 12 जून 1942 से उसके जीवन में जिस घटना का जिसके साथ हुआ है वो सब कुछ उसने उस डायरी में लिखा था। और लास्ट डेट जो थी उस डायरी की वो 1 अगस्त 1944। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read book। और यह जो है उसकी जो मेन भाषा थी जिसमें वो लिखी गई थी वो डच भाषा थी, और डच भाषाओं से उसे कई अन्य भाषाओं में चेंज करवाया गया, और जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली और पढ़ी जाने वाली किताब बन गई थी। There have also been several films, television and theatrical production, और जो है इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में, टेलीविज़न और रंगमंच कार्यक्रम भी हुए हैं। एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, और जो है उसकी डायरी पर अनेक प्रकार के सांगीतिक कार्यक्रम भी किए गए। संगीत जो है वो भी उसी की डायरी को शो बनाकर जो है कार्यक्रम किए जाते थे। डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और उस डायरी को एक समझदारी वाली और आनंददायी मन से किया गया एक कार्य बताया गया है। द डायरी प्रोवाइड एन इंटीमेट्स एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, और इस डायरी में नाजियों के दबाव में दैनिक जीवन के अनुभव का पूरा रिकॉर्ड है कि नाजी जो है उनका जीवन कैसे था। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट renowned and discussed of a Holocaust victim, और Holocaust victims मतलब जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चित पीड़िता वो है बन गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है वो युद्ध का जो उस समय की जो स्थिति थी उसे पूरा अपनी डायरी में लिखा था, और जो उन्होंने उस समय जो लोग पीड़ित थे, परेशान थे, उनमें जो एन थी वो सबसे ज़्यादा थी। तो इधर जो है हमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। तो इसको हमें जो है वो सॉल्व करना है।
कि डायरी कैसे लिखी जाती है, डायरी क्या है, लोग क्या है, मेमोरीज क्या है, और जो है जर्नल क्या है। तो इसमें जो है जर्नल मतलब फुल रिकॉर्ड ऑफ जर्नी, पीरियड ऑफ टाइम और इवेंट रिटन एवरी डे। तो इसमें आएगा जी वाला आंसर। डायरी क्या है, डायरी एक मिनट, इसमें जो है जर्नल में अ बुक विथ अ सेपरेट स्पेस और पेजेस विथ ईच डे, अलग अलग जो पेजों में हम इसको लिखते हैं उसे जर्नल कहा जाता है। डायरी एक फुल रिकॉर्ड है। लॉग जो है, जो पर्सन अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो फेमस पर्सन, उसे लॉग कहा गया है। और मेमोर मतलब होता है रिटन रिकॉर्ड, तो इसमें से लिखा गया है। और इधर कुछ एक्सरसाइज दी गई है, इसको आप लोग देख लेना। चलिए हम इसको लेसन को जो है स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जो है हमारा लेसन स्टार्ट है। राइटिंग इन अ डायरी इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। डायरी लिखना एक अलग अनुभव है, अलग बात है। Someone like me, मेरे जैसे लोगों के लिए। Not only because I have never written anything before, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कुछ पहले नहीं लिखा है, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musicking of a 13-year-old schoolgirl। 13 साल की छोटी सी जो लड़की है, लेखक कह रहे हैं कि डायरी लिखना एक अलग और अनोखा अनुभव है। इसलिए नहीं कि उसने पहले कुछ लिखा नहीं, बल्कि उसे लगता है कि ना तो मैं, नाइदर आई, ना तो मैं, नॉर एनीवन, ना तो कोई और, इस 13-year-old गर्ल की जो उसने जो स्कूल वाली जो लड़की है, उसने जो उधर अपने विचारों को लिखा है उसमें कोई इंटरेस्टेड होगा। मतलब कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि 13 साल की बच्ची ने क्या लिखा है। ओ वेल, अच्छा है, इट डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे क्या कोई मुझे फ़र्क पड़ता है? नहीं। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन करता है। एंड हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और अब मेरे चेस्ट मतलब होता है सीना, मेरे सीने में जो विचार हैं, जो बात है, मैं उसे बाहर निकालने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस कर रही हूँ अभी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, ऐसा कहा जाता है कि लोगों के पास ज़्यादा धैर्य होता है, पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है लोगों की अपेक्षा। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, worried and restless, wondering whether to say in or out, go out। तो लेखिका जो है वो कह रही हैं कि उन दिनों की बात है जब मैं घर पर थोड़ा उदास थी, तो मैं इधर से उधर बेजान और बोर होकर घूम रही थी। इधर से उधर मैं घूम रही थी और कहीं जाके मैं बैठ जाती। फिर जब मैं बैठी तो मैंने अपनी चिन को अपने हाथ से पकड़ा। मतलब जो है उसने अपने चिन को, जो मतलब जो टोड़ी जो बोलते हैं, उसको हाथ रख के बैठी। एंड बोर्ड एंड रेस्टलेस, जो कि बोर हो रही थी और आश्चर्यचकित थी। व्हेन द ट्विस्टेड इन और आउट, वह जो है वो बाहर जा रही थी, अंदर जा रही थी। और क्या सोच रही है कि आई फाइनली स्टेड वेयर, और फिर मैंने फाइनली, जहाँ मुझे साइलेंस, आई वॉज बोर्डिंग, और मैं जो है एक जगह पर जो है आके बैठ जाती हूँ, इधर उधर घूम के
I finally stayed boarding. Yes, paper does have more patience. हाँ, ऐसा कहना सही बात है कि पेपर के पास जो है वो ज़्यादा धैर्य होता है. Since I am not planning to let anyone else read this strip black notebook. और जो है लेखिका जो है वो कह रही, उसने सोचा कि कागज में जो है वो ज़्यादा सहनशीलता होती है और यह जो सख्त सख्त कागज वाला जो कवर है, जिसे क्या नाम दिया है उसने, डायरी नाम दिया है, डायरी भी कहते हैं. आई शुड नेवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, इट प्रोबली वुडंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस. तो वो कह रही है कि मैं अब किसी को पढ़ने नहीं दूंगा जब तक कि मुझे अपनी एक वास्तविक दोस्त जो है वो ना मिल जाए, और इससे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary at the first place. I don't have a friend. तो जो लेखिका है जो कह रही हैं कि मैं अब उसी बात पर वापस आ गई हूँ जिससे मुझे डायरी लिखने के लिए मजबूर किया था. I don't have a friend, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था. Let me put it my clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the whole world. वो कह रही है कि मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि 13 साल की लड़की जो संसार में अकेली है उसका कोई भी साथ रहने वाला नहीं है. आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर. नहीं, मेरे जो माता पिता है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी 16 साल की बहन भी है. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त जो है वो कह सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है. लविंग आंट्स एंड गुड होम, प्यार करने वाली चाचियाँ हैं और एक अच्छा घर है. नो, on the surface I seem to have everything except my one true friend. मतलब वो कह रही है कि मेरे चारों तरफ जो हैं वो बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ जो है मैं रहती हूँ, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अपने दोस्तों के साथ जो है मैं कब आई एम विथ हिज फ्रेंड हैविंग अ गुड टाइम, अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय कब बिता पाऊंगी. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. वो कह रहा है कि मैंने किसी को भी जो है इस तरह की बातें करते हुए नहीं देखा है. वो सिर्फ केवल रोज़मर्रा के कामों की बातें, ऑर्डिनरी मतलब रोज की जो बातें हैं वो किया करते थे. We don't seem to be able to get any closer and that is the problem. और वो क्या करते हैं कि इसमें कभी ऐसी गलती हो जाती है कि आपस में एक दूसरे पर जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं. मेरा व्यवहार जो है वो ऐसे ही शुरू हुआ है. शायद इसमें भी मेरी गलती थी कि जो जैसा है दिखाई दे रहा था वैसा नहीं है. एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट wouldn't confide to each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. अब वो कह रही है कि मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो है अब ये फॉल्ट जो है उससे चीज़ें कभी नहीं बदलने वाली हैं, और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया. तो लेखक जो है वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि किसी की वजह से किसी की गलती हो या हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं या फिर दुर्भाग्य से है जो अब बदलने वाला भी नहीं है, और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया. टू enhance the image of his long awaited friend in my imagination. और मेरी इमेजिनेशन में, कल्पनाओं में मैंने एक सच्चा जो फ्रेंड है उसे ढूंढ लिया था. I don't want to jot down the fact in this diary
द वे मोस्ट पीपल वुड डू। तो वो कह रही है कि मैं डायरी को सच्चा मतलब बनाना चाहती हूँ और मैं अपनी डायरी को जो है ऐसे नहीं है कि जो लोग लिखते हैं, जो समझदार लोग जो है वो लिखते हैं, वैसा मैं भी लिख दूँ। बट आई वॉन्ट टू डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं अपनी डायरी को अपना दोस्त बनाऊँगा। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। लेखक ने उसका क्या नाम रखा है? किटी। आई होप यह वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।